साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग और साथ में राधे राधे। आज एक और विषय पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने आया हूं और मैं समझता हूं कि ये जो चर्चा आज होगी ये आपको आने वाले जो वर्ष है 2022 उसमें आपकी सफलताओं को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकती है अगर आप लोग ये ट्रैक्स फॉलो करते हैं। 2021 का जो सन आपका बीता वो सफलताओं और असफलताओं के बीच में जैसा भी गुजरा आप लोगों ने उसको स्वीकार किया। वो चैलेंजेस जो आपके लाइफ में आए 2021 में वो आपने फेस किए और उसके बाद आप नए साल के साथ नई ऊर्जा के साथ एक दो दिन पहले ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि तो कदम रखेंगे 2022 में, लेकिन हमें इसके साथ ही कुछ नए एक्शंस लेने पड़ेंगे एज ए स्टूडेंट, एज ए कंपेनियन। आप लोग थोड़ा सा मेरे सुझावों पर विचार कीजिएगा और फिर देखते हैं भविष्य में जो भी होगा साथ में मिलकर के झेलेंगे और करेंगे। हमारे और आपके संघर्ष साथ साथ चल रहे हैं और इस चीज़ को हम लोग तब तक शेयर करते रहेंगे जब तक हम लोग जिंदा हैं, ठीक है। तो चलिएगा एक एक चीज़ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज का स्टूडेंट है, एक तो उसको जल्दबाजी बहुत है। जो 10+2 से ही जॉब लेने की इच्छा करते हैं तो मैं उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले अपने ग्रेजुएशन पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एकदम से भागने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंपल एकदम ग्रेजुएशन के बाद किसी के साथ पारिवारिक समस्याएं हैं, अगर फाइनेंशियल समस्या है अगर तो एक अलग बात है, लेकिन अपने माइंड को पूरी तरीके से ग्रो होने दीजिएगा और उसको बढ़ने दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपना ग्रेजुएशन, चाहे उसके साथ आप थोड़ी थोड़ी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला सुझाव मेरा उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएट नहीं है। कुछ लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं तो उन लोगों के लिए ये बात है कि सिंपल ग्रेजुएशन से भी काम नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको जनवरी से ही स्टार्ट कर देना है। तो जैसे हम लोग सोचते हैं हमेशा की तरीके से कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ नई चीज़ें अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ पर, तो उनमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इन चीज़ों को अपने साथ रख करके या इन चीज़ों को अपना करके हो सकता है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा चेंज हो जाए और उसके साथ ही साथ आप अपनी सफलता को थोड़ा सा जल्दी अचीव कर लें, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों ने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, तो हालांकि मैं अभी इतना बड़े ओहदे पर तो नहीं हूँ कि मैं सभी लोगों को सलाह दे सकूँ, लेकिन जो लोग मेरे साथ हैं वो लोग ज़रूर सुन लीजिएगा। तो पहली बात कि आप लोग अपना CCC का सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जनवरी में ही। तो सबसे पहला काम जो नए बच्चे हैं वो अपना CCC अप्लाई कर दें और जब भी आएगा तो आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे पिछले 1-2 सालों की कंपैरिजन में CCC पास करना भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। मुश्किल का मतलब ये नहीं है, वैसे तो पैसे चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं और आप लोग इस बात में जानते भी होंगे, तो वो एक अलग बात है, लेकिन पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं। और अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा पड़ रही है। कोर्स चेंज हो रहा है, पहले ऑब्जेक्टिव आते थे, अब ऑब्जेक्टिव उतने सारे नहीं आते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स, सॉरी मैं गलत बोल गया, ट्रू फॉल्स ज़्यादा आते थे पहले और ऑब्जेक्टिव जो थे वो कम थे। अब आप देखेंगे ट्रू फॉल्स कम कर दिए गए हैं, तो कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल तो हुआ है CCC को करना, लेकिन जितना भी है आप उसको करें। जिन लोगों का CCC बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, वो कोशिश करें अपनी टाइपिंग को बढ़ाने की, ठीक है। तो जिन लोगों को टाइपिंग आती है हिंदी और इंग्लिश, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक टाइपिंग को नहीं सीखा है तो वो हिंदी पहले इंग्लिश पहले सीखें और जब इंग्लिश आपकी 30 वर्ड पर मिनट के आसपास हो जाए या इससे ऊपर हो जाए तो आप लोग अपनी हिंदी की टाइपिंग को रफ्तार दे दीजिएगा, ठीक है। उससे होगा क्या कि टाइपिंग से आपके 2 फायदे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे हम लोग बहुत सारा काम करते थे, अगर जैसे साइड में एक वर्क देखें आप टाइपिंग के तौर पर, तो मैं जैसे स्लाइड्स बनाता हूँ, यूट्यूब चैनल जब हम लोगों ने चलाया तो मुझे ज़रूरत पड़ती अगर मेरे पास टाइपिंग ना होती तो बहुत सारी स्लाइड्स बनाई, बहुत सारे पेजेस बनाए, तो वो मैं खुद से ही बना सकता था क्योंकि मेरे पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों थी। वरना आप एक नया काम जैसे आप समझ रहे हैं ये वाला, ये बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो अगर आपके पास स्किल है टाइपिंग का तो आपका एक एक्स्ट्रा गुण है और आप लोग इसको अन्य कामों में भी लगा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है स्टूडेंट के लिए जो पार्ट टाइम में है, मैं उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करूँगा और आप लोगों के लिए भी रिकमेंड करूँगा कि आप
पार्ट टाइम में भी अगर आपको लगाना है, आपको लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो पार्ट टाइम में उन्हीं चीज़ों को जोड़े जो हमारी स्टडी से जुड़ी हुई हैं। जैसे या तो आप ट्यूशन्स पढ़ाएं, बेहतर ऑप्शन है, या फिर दूसरा टाइपिंग से रिलेटेड जॉब आप कर सकते हैं, ठीक, या फिर अकाउंटिंग की कर सकते हैं, जो भी आपका स्टडी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आपका टाइपिंग में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब बात आती है कि हिंदी टाइपिंग कौन सी, तो मैं अभी तो फ़िलहाल ये बता दे रहा हूँ कि आप अभी अगर करना चाहते हैं मेरे सुझाव से तो इंस्क्रिप्ट सीख सकते हैं, ठीक है, मंगल फ़ॉन्ट पे इंस्क्रिप्ट। ऐसा क्यों, ये मैं बाद में कभी चर्चा में लूँगा कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो वो चीज़ हम बाद में सोचेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आप लोगों ने टाइपिंग अपनी स्टार्ट नहीं की है और आप नया काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहली बात आप अपना CCC अप्लाई कर दीजिएगा। जिन लोगों का पहले से ही बना हुआ है वो अपनी इंग्लिश टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा। जिसको इंग्लिश टाइपिंग पहले से ही आती है वो क्या करें, वो अपना हिंदी का टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा। जिनको दोनों टाइपिंग आती है तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन और हो सकता है जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, वो है O लेवल। तो कुछ बच्चे जो अभी आपकी सारे कोर्स कर चुके हैं या फिर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं O लेवल के लिए। O लेवल में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, अब O लेवल मांगा जा रहा है उन वैकेंसीज में। और अगर आपको बड़े पद पे भी जाना है तो भी O लेवल आपके लिए काम करेगा, ठीक है। तो O लेवल के लिए एप्लीकेशंस शुरू हो गए हैं और 10 अप्रैल तक का टाइम है, आप लोग उसको भर सकते हैं और भविष्य में चाहें जैसे भी आप O लेवल के कोर्स को भी कंप्लीट करके अपनी जो वैकेंसीज़ हैं या अपनी जो सफलता के रास्ते हैं उनको थोड़ा शॉर्टकट मार सकते हैं और जल्दी ही आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि 2022 में कुछ ऐसी भी वैकेंसी आए, जैसे आपने देखा कि जो UPSSC के थ्रू बाबुओं की भर्ती है, तो उसमें पैट के बाद सीधे आपसे टाइपिंग करा ली जाए, ठीक है। जैसा भी होगा वो तो भविष्य की बात है, लेकिन अगर ऐसा कराया जाता है तो आप लोगों के साथ साथ और भी लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वो आप समझ सकते हैं कैसे, क्योंकि जॉब नहीं है तो भाई बहुत सारे लोग परेशान हैं आपके साथ। वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को टाइम से करनी है। तो अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को थोड़ा सा मेरी नज़र से देखा तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है बहुत सारा। और टीचिंग तो एक अच्छा खासा प्रोफेशन है ही, आप इन सब चीज़ों को साथ में लेकर के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि अगर हमें लगता है कि कुछ चीज़ों पर हमारी और ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए तो वो भी हम लोग करेंगे। और हाँ, एक ऑप्शन और है, अगर आप लोग चाहते हैं उसको करना तो वो जो लोग चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा मैथ्स वीक है या फिर कुछ और चीज़ें, तो वो कर सकते हैं शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड का भी एक ऑप्शन अच्छा खासा है। वैसे तो इन सभी चीज़ की जानकारी सभी को होती है, मैं बता दूं आपसे, लेकिन समस्या ये है कि सभी की जानकारी होने के बाद भी हम लोग अपनी यूँ कह लीजिएगा रिजिडनेस की वजह से, अपनी थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से, अपने मतलब दिमाग स्थिर ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं, मैं खुद मेरा जो CCC का है वो मैंने कभी नहीं किया। बाद में मुझे लगा कि जब ज़रूरी ही हो गया तब मैंने उसको CCC को अप्लाई किया, वो किया भी। लेकिन शायद अगर हम लोग बहुत पहले CCC करे होते तो शायद उस ज़माने में तो जॉब्स बहुत आसान होती थी। अभी आप देखें कि 2015-16 के आसपास और या इससे पहले जॉब्स का इतना ज़्यादा मारामारी नहीं था जितना कि अब पिछले 2-4 सालों में हुआ है, और यही समस्या आने वाली है अगले कुछ सालों में। तो मैं समझता हूँ कि जो न्यू कमर्स हैं उनको नए तरीके से सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और बिना किसी देर करके इन सारी चीज़ों को जो डिस्कस की गई हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो होगा तो जो भी वो देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, इतने लाख बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में और बाहर भी, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। और इस चीज़ से किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बेटर ऑप्शन के रूप में और एक बेटर करियर के रूप में आप लोग सरकारी नौकरियों को देख सकते हैं। तो आपका करियर और सोशल स्टेटस जो आपकी पहचान समाज में कराता है, वो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है गवर्नमेंट नौकरी, ठीक है। हालांकि बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है इस जॉब के लिए, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास उपलब्ध रहेगा और आप अपनी जो भविष्य की जिम्मेदारियां हैं, अपने जो भविष्य के उत्तरदायित्व हैं, वो प्रॉपर तरीके से और आसानी के साथ निभा सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को मेरी बात स्पष्ट तरीके से समझ आई होगी
और 2022 में मैं आप सभी लोगों के लिए ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और ये कामना भी करूंगा कि सभी लोग अपने जहाँ स्थान है वहाँ सुरक्षित रहें और साथ ही साथ अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करें और ईमानदारी के साथ अचीव करें। और उसी के साथ साथ जल्दी से अचीव करके आप लोग भी एक दूसरे की हेल्प करें तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखते हैं कि 2022 में कौन कौन लोग हमारे साथ ही आगे की तरफ चलते हैं और किनको अभी और थोड़ी अपना प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेट रहना पड़ेगा, वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी किसी भी प्रकार की निराशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और आप लोगों को अपने पाथ पे निरंतर बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ बिना देखे कि मेरा पड़ोसी तो ऐसा हो गया या मेरा साथी उसका तो यार बढ़िया हो गया, मौज आ गई, तो इस प्रकार की चीज़ों को अपने दिमाग से निकालते हुए आप लोग सीधे सीधे अपने कंटेंट पे ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। बिल्कुल हताशा नहीं, बिल्कुल निराशा नहीं, ठीक है। और कुछ चीज़ों को थोड़ा समझना है और इसी चीज़ के साथ कि ये अभी अंत नहीं है, शुरुआत है, तो आप लोगों को फिर से दोबारा से मेहनत करनी है। मैं इस वीडियो के साथ इतना ही करूँगा और जैसे ही हमारी नेक्स्ट वैकेंसीज आती हैं हम लोग फिर से स्टडी पे काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।